खूनी साया। मेरा नाम वीरेन है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी और की नहीं, मेरी अपनी कहानी है। मैं एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। कॉलेज के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं खत्म हुई थीं और 1 से 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। इसलिए हर साल की तरह इस बार भी मैंने अपने मामा के गांव अंचीवाड़ी जाने का फैसला किया। अंचीवाड़ी घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। शहर की भीड़ और शोर से दूर, बिल्कुल शांत। लेकिन इस बार वहां पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। बस स्टैंड पर मामा मुझे लेने आए थे, मगर उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो पूरे रास्ते चुप रहे। गांव के अंदर कदम रखते ही मेरी बेचैनी और बढ़ गई। पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। न बच्चे खेल रहे थे, न किसी घर से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अचानक वीरान हो चुका हो। मैंने मामा से पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कमरे में कोई मौजूद है। मैंने आंखें खोली। सामने मेरा दोस्त मोहन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं। उसने धीरे से कहा, चल तुझे कुछ मजेदार दिखाता हूं। उसकी आवाज सुनकर ही मेरे शरीर में डर दौड़ गया, लेकिन ना जाने क्यों मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो मुझे जंगल के बीच एक पुराने तालाब के पास ले गया। मैंने घबरा कर कहा, मोहन, इतनी रात को यहां क्यों लाया है? चल वापस चलते हैं। मेरी बात सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगा और तभी तालाब के अंदर से लाशें बाहर आने लगीं। मैं डर से कांप उठा। उन लाशों में मेरे मामा का परिवार भी था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मोहन ने मेरा गला पकड़ लिया और मेरी छाती में चाकू घोंप दिया। मैं दर्द से चीख उठा। उसी समय मेरे मामा ने मुझे पकड़कर तालाब के बीच खींच लिया और किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, तालाब की मिट्टी से और लाशें बाहर निकलने लगीं। धीरे धीरे मामा का चेहरा बदलने लगा। उनकी त्वचा सड़ चुकी थी, दांत और नाखून बेहद लंबे हो चुके थे। इधर पानी के अंदर मेरा शरीर अकड़ने लगा। आंखों और नाक से खून बहने लगा। दर्द इतना भयानक था कि मैं सह नहीं पा रहा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। वीरेन, बेटा उठ! अचानक किसी ने मुझे झकझोर दिया। मैंने आंखें खोली। मैं अपने बिस्तर पर था। मामा मेरे सामने खड़े थे। मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। होश में आते ही मैंने उन्हें पूरा सपना बता दिया। मेरी सारी बातें सुनने के बाद मामा पहली बार बोले, बेटा, वो सपना नहीं था, वो सच का दूसरा चेहरा था। मैं घबरा कर उन्हें देखने लगा। उन्होंने कहा, हमारे गांव में चकवा का आतंक फैल चुका है। चकवा? हाँ, चकवा एक पिशाच होता है। वो इंसानों को धोखा देकर उनका खून पी जाता है। और जिस मोहन की तू बात कर रहा है, उसकी लाश कल इसी तालाब में मिली थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आया कि गांव इतना सुनसान क्यों था। मैं पूरी तरह डर चुका था। इसलिए मैंने अगले ही दिन गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह जब मैं बस पकड़ने निकला, पूरा गांव मुझे छोड़ने आया था। लेकिन इस बार मैंने एक और डरावनी चीज देखी। गांव के हर इंसान के चेहरे पर जलने और काटने के निशान थे। सब लोग मुझे घूर रहे थे। एक पल के लिए मुझे भीड़ में मोहन भी दिखाई दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों का धोखा समझा और बस में बैठ गया। 2 हफ्ते बाद एक रात मुझे फिर वही सपना आया। मैंने देखा पूरा गांव मुझे किसी गुफा में पूजा रहा था। मेरे गले में मालाएं डाली जा रही थीं और फिर एक एक करके गांव वाले मेरे शरीर में समाने लगे। जैसे जैसे वो मेरे अंदर आते गए, मैं और ताकतवर होता गया। लेकिन अगले ही पल मैं एक खूंखार दानव की तरह इंसानों को जिंदा फाड़ कर खाने लगा। पूरा शहर चीखों से भर गया। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, वीरेन। मैं अचानक उठ बैठा, लेकिन इस बार मेरे सामने सिर्फ मामा नहीं, पूरा गांव खड़ा था। मैं डरते हुए बोला, क्या ये सब सच है? मामा मुस्कुराए, हाँ वीरेन, अब समय आ चुका है। तू हमारा राजा है। नहीं, ये झूठ है।
मामा जोर से हंसे। तू उस तालाब में उसी रात मर चुका था बेटा। अब तू भी हमारी तरह एक चकवा पिशाच है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और जो तू सपनों में देखता है वो या तो हो चुका होता है या होने वाला होता है। इतना कहते ही पूरा गांव हंसने लगा। फिर एक एक करके सारे लोग मेरे शरीर में समाने लगे। मैंने अपने अंदर एक अजीब शक्ति महसूस की। लेकिन तभी मेरी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी और मेरी चीख निकल गई। आईने में मेरा चेहरा भी पूरी तरह सड़ चुका था। मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं, दांत नुकीले हो गए थे। मैं अब इंसान नहीं रहा था। मैं भी एक चकवा बन चुका था। एक ऐसा चकवा जिसे इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए चुना गया था। और अब जो भी हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखना, अगर आधी रात को कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, एक चकवा हो।